हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी रिवीजन क्लास की इस सीरीज़ में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम जिस यूनिट के क्वेश्चंस करेंगे वो है आपका यूनिट 6 इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत आज हमारे जो टॉपिक है यहाँ पे जिन पर हम प्रश्न करने वाले हैं वो है आपका फर्स्ट पंचशील एग्रीमेंट, सेकंड है आपका ताशकंद समझौता और शिमला समझौता। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया आपको, हमारी जो क्लास है फॉरेन पॉलिसी, इसके अंतर्गत हम 3 टॉपिक्स पे प्रश्न करने वाले हैं: पंचशील समझौता, ताशकंद समझौता और शिमला समझौता। तो पहला जो सेक्शन है आपका वो है पंचशील समझौता। ठीक, तो पंचशील समझौते से जुड़ा हुआ जो पहला प्रश्न है आपका है कि पंचशील समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक, इस वर्ष इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1955 में, बी 1958 में, सी 1954 में या डी 1960 में। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1954 में। ठीक, किस वर्ष? 29 अप्रैल। कब साइन किए गए थे इस पे? 29 अप्रैल 1954 को। ठीक, याद रखिएगा पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था किसके मध्य हुआ था? भारत और चीन के मध्य हुआ था। तो किस वर्ष साइन किए गए थे, किस डेट पे किए गए थे? आपको पर्टिकुलर डेट भी याद होनी चाहिए क्योंकि आपसे डेट आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो डेट थी 29 अप्रैल और ईयर था 1954। ठीक, तो पंचशील एग्रीमेंट जो आपका साइन किया गया था 29 अप्रैल 1954 को। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो आपका पंचशील एग्रीमेंट ठीक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें भारत चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र के व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर किया गया एक ऐतिहासिक समझौता था, जो कि आपका 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित किए गए थे। यह शीत युद्ध के दौर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौते के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक, निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट पंचशील एग्रीमेंट के संदर्भ में सही है? पहला है पंचशील समझौता 25 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक, सेकंड है पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य संपन्न हुआ था। एंड तीसरा है आपका समझौते पर हस्ताक्षर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने किया था। ठीक, मतलब कि जो भारत का प्रतिनिधित्व था ये जो साइन करने जो पंडित भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था और चीन की तरफ से चीनी प्रधानमंत्री आपके चाउ एन लाई ने। तो यहाँ पे विकल्प हैं आपके ए 1 2, बी 2 3, सी 1 3 एंड डी 1 2 3 सभी। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी 2 एंड 3। ठीक, यहाँ पे आपका जैसा कि पंचशील समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ था, याद रखिएगा भारत और चीन के मध्य। ये भी आपसे पूछता है। ठीक, किसके मध्य साइन किए गए थे? भारत और चीन के मध्य किया गया था। तिब्बत क्षेत्र को लेकर के ये विवाद था, उसे निपटाने समाधान के संदर्भ में। देन भारत की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में भी डिस्कस किया था कि जो आपका ये है ये 25 अप्रैल नहीं 29 अप्रैल। डेट याद रखिएगा, 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित हुआ था, ना कि 25 अप्रैल को। इस दृष्टि से जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2 एंड 3 स्टेटमेंट सही है। तो प्रश्न का आपका एक्सप्लेनेशन है, जैसा कि बताया पहला गलत है कि समझौते पर हस्ताक्षर 25 अप्रैल को नहीं 29 अप्रैल 1954 को किए गए थे। और कहाँ पे? प्लेस भी याद रखिएगा कि बीजिंग में हुआ था। ठीक, जो ये एग्रीमेंट हुआ था साइन वो कहाँ पे? चाइना बीजिंग में हुआ था, ना कि कभी आपसे इंडिया भी दे सकता है। ठीक, देन आपका सेकंड है स्टेटमेंट सही है कि यह समझौता मुख्य रूप से भारत और चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र के संदर्भ के बीच व्यापार और वाणिज्य शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट सही था क्योंकि ऐतिहासिक समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रथम प्रीमियर प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर चाउ एन लाई ने साइन किए थे। तो दोस्तों इस टॉपिक से जो आपका प्रश्न पूछा जाता है मेनली आपको वो या तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाएगा या तो मैच द लिस्ट फॉर्म में पूछा जाता है अन्य एग्रीमेंट के साथ। ठीक, भारतीय पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारतीय फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए जो भी अन्य एग्रीमेंट हैं उनके साथ ये प्रश्न पूछा जाता है। पर हम इन्हें इंडिविजुअली कर रहे हैं कि आप हमें पूरे टॉपिक को समझना है। तो जैसा कि हमने किया कि कब साइन हुआ था, कहाँ पे साइन हुआ था, कौन प्रतिनिधित्व था, किसने साइन किया। अगला प्रश्न है आपका पंचशील शामिल सिद्धांत। ठीक, तो इस सिद्धांत में क्या क्या शामिल थे, कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए थे? निम्नलिखित में से पंचशील में शामिल सिद्धांत हैं। पहला है प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना एक दूसरे की। ठीक, एक दूसरे की अखंडता और उसका सम्मान करना। सेकंड है परस्पर अनाक्रमण। ठीक, कि एक दूसरे पे आक्रमण नहीं, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। ठीक, तीसरा है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा है समानता और परस्पर लाभ। एंड फिफ्थ है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व।
तो यहाँ पे आपके विकल्प हैं 1 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 5 एंड 1 2 3 4 5 सभी। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 5। ठीक, सभी स्टेटमेंट शामिल है, मतलब कि जो आपके पंचशील एग्रीमेंट थे जिसमें जो 5 सिद्धांत थे वो क्या क्या थे। तो पहला चीज़ था कि आपका प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना। ठीक, एक दूसरे के दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं, राज्य क्षेत्र और राजनीति आदि का पूरा सम्मान करेंगे। देन सेकंड था परस्पर अनाक्रमण, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य या आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। ठीक, कोई भी देश दूसरे देश के घरेलू, राजनीतिक या आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेगा। चौथा था परस्पर समानता और परस्पर लाभ, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे और ऐसी नीतियाँ अपनाएंगे जिससे दोनों को लाभ हो। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक, तो दोनों देश शांति से एक साथ रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सहयोग को बढ़ावा देंगे। दो पंचशील सिद्धांत में जो 5 एग्रीमेंट थे वो ये थे और यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एक महत्वपूर्ण। ठीक, पंचशील समझौते पर प्रारंभिक चरण कितने वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किए गए थे, मतलब कि जो आपका पंचशील समझौता था कितने वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक, पहला ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 8 वर्ष या डी 20 वर्ष। तो आपका जो एग्रीमेंट है जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन सी 8 वर्ष। ठीक, पंचशील एग्रीमेंट जो है साइन किया गया था पहले चरण में 1954 से 8 वर्षों की अवधि तक के लिए। तो अगर आप व्याख्या देखेंगे तो वर्ष 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। तब इसकी वैधता अवधि प्रारंभिक रूप से 8 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक, कितनी वर्ष याद रखिएगा, जो पंचशील एग्रीमेंट था उसकी प्रारंभिक जो वैधता निर्धारित की गई थी वो 8 वर्ष थी। इस अवधि के दौरान दोनों देश यह अपेक्षा की गई थी कि वे इन 5 सिद्धांतों के आधार पर अपने व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों का संचालन करेंगे। यद्यपि वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण इन संबंधों में भारी तनाव आ गया और उसके बाद ये एग्रीमेंट खत्म हो गया वहीं से। ठीक, कब 1962, तो याद रखिएगा ये भी पूछता है कि चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो वो था वर्ष 1960 में। तो हमने हमारे पहले सेक्शन में पंचशील सिद्धांत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। सेकंड हमारा है आपका ताशकंद समझौता। ठीक, ताशकंद एग्रीमेंट जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी का। तो फर्स्ट प्रश्न है ताशकंद समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक, पहला जो है आपका पहला प्रश्न है कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे, 1964 में, 1965 में, 1967 में या 1966 में। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, तो जो आपका ताशकंद समझौता था, ताशकंद एग्रीमेंट, किसके बीच, पहली चीज़ आपसे प्रश्न कभी पूछता है तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य साइन किया गया था। किन दो नेशन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य। वहीं पे पंचशील समझौता एग्रीमेंट जो साइन किया गया था भारत और चीन के मध्य। ठीक, और जो हमने पहले किया तो ये साइन किया गया था आपका 10 जनवरी 1966 में। याद रखिएगा 10 जनवरी डेट भी याद रखिएगा कि जो आपका ताशकंद समझौता है वो 10 जनवरी 1966 को साइन किया गया था। और इससे पहले जैसा कि हमने पंचशील समझौता देखा तो पंचशील समझौता आपका 29 अप्रैल 1954 को। तो इस प्रश्न का तो आंसर होगा आपका आंसर डी। तो ये है आपकी व्याख्या यहाँ पे। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को 1966 को हस्ताक्षरित किया गया था। यह भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध को सुलझाने और शांति बहाल करने के लिए किया गया एक शांति समझौता था। याद रखिएगा जो आपका ताशकंद एग्रीमेंट है वो पीस एग्रीमेंट था जो कि 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था उसको संदर्भ में किया गया था। शांति स्थापित करने में युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को 5 अगस्त 1965 से पूर्व की स्थिति वापस बुलाने का निर्णय लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर तो आपको प्रश्न को पढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ताशकंद समझौता भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ, तो हमने अभी इसका डिस्कस किया। ठीक, तो भारत ताशकंद समझौता तो किन दो देशों के मध्य था, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा पी, पाकिस्तान के मध्य। ठीक, ताशकंद समझौता जो एग्रीमेंट साइन किया गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य किया गया था। और आपका पंचशील यहाँ पे हम बार बार रिवाइज करेंगे जिससे आपको कंठस्थ हो जाए। ठीक, तो पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य साइन किया गया था 29 अप्रैल 1954 में। वहीं पे आपका ताशकंद समझौता साइन किया गया 10 जनवरी 1966 को। ठीक, 10 जनवरी 1966। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ताशकंद समझौते के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। ठीक, निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में कौन से ताशकंद एग्रीमेंट के संदर्भ में सही हैं। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को संपन्न हुआ था। समझौते के माध्यम से वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त हुआ। समझौता नई दिल्ली में संपन्न हुआ था और समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में संपन्न हुआ था। तो आपके यहाँ पे विकल्प हैं केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 2 और 1 2 3 4 सभी।
तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, राइट आंसर वो होगा ऑप्शन सी, ठीक। 1 2 केवल 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं। जैसा कि समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था 10 जनवरी 1966 को, ठीक, ये सही है। समझौते के माध्यम से वर्ष 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त हुआ था, ये भी आपका सही है। सी आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ था, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक, ये आपका रॉन्ग है। और समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में संपन्न हुआ था, ये भी रॉन्ग है। अब आइए देखते हैं हम इस प्रश्न की व्याख्या, ठीक, क्यों ये हमारे दो विकल्प गलत हैं। तो व्याख्या में देखते हैं आपका फर्स्ट, जैसे कि पहला स्टेटमेंट सही था कि आपका जो ताशकंद एग्रीमेंट है वो कब साइन किया गया था, 10 जनवरी 1966 को, ठीक, 10 जनवरी 1966 के दिन साइन किया गया था। सेकंड भी आपका स्टेटमेंट सही है क्योंकि इस समझौते के माध्यम से 1965 भारत युद्ध पाकिस्तान के युद्ध को समाप्त हुआ और औपचारिक समापन था। तीसरा है असत्य है, क्यों असत्य था, क्योंकि हमने क्या जो स्टेटमेंट में था कि नई दिल्ली में साइन किया गया था, तो इसलिए वो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग था, क्योंकि आपका जो ये एग्रीमेंट है नई दिल्ली में नहीं, ये सोवियत संघ के शहर ताशकंद जो अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है, क्योंकि तब यूएसएसआर में शामिल था, ठीक, उज्बेकिस्तान यूएसएसआर का हिस्सा था, तो उसकी राजधानी जो थी, जो उज्बेकिस्तान की वर्तमान राजधानी है ताशकंद, ठीक, वहाँ पे संपन्न हुआ था। तो याद रखिएगा जो समझौता है कहाँ पे, ताशकंद उज्बेकिस्तान में साइन किया गया था। और फिर फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग था कि ये मध्यस्थता अमेरिका ने की थी, नहीं, आपका ये अमेरिका ने नहीं बल्कि सोवियत संघ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में, याद रखिएगा जो, ठीक, ये जो एग्रीमेंट आपका किसकी मध्यस्थता में साइन किया गया था, तो सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में। तो इसलिए दोस्तों हमारे जो पहले दो ऑप्शन थे, कथन थे, सही थे, और लास्ट के दो रॉन्ग थे। कि आपका समझौता याद रखिएगा जो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, आपका नाम ही है ताशकंद, तो ताशकंद में हुआ था। ताशकंद जो है वर्तमान में उज्बेकिस्तान की कैपिटल है और उस समय यह यूएसएसआर का हिस्सा था। और फोर्थ है कि जो मीडिएटर था, मध्यस्थता की थी, वो अमेरिका ने नहीं की थी, ठीक, अमेरिका ने नहीं बल्कि सोवियत संघ ने की थी, और सोवियत संघ के उस समय जो प्रधानमंत्री थे एलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में यह संपन्न हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सेम टॉपिक से आपसे जुड़ा हुआ है। ताशकंद समझौते के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं, ठीक, याद रखिएगा। हम यहाँ पे क्या प्रश्न किया है, रॉन्ग पूछ रहे हैं ना, कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आपको ये चीज़ जरूर लास्ट तक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि वो आपसे सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल पैटर्न पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे क्या आपका असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग कथन देखना है। तो समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था तो भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री अयूब खान ने किया था। और थर्ड है, समझौते के पश्चात शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया था, ठीक, शास्त्री जी भारतीय प्रधानमंत्री थे, उनका समझौते के बाद निधन हो गया था। तो ए का 2, बी 2, सी 2 3 एंड डी केवल 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक, केवल 2 रॉन्ग है, क्योंकि इस प्रश्न में एक माइनर सा चेंज हमने किया था। और ठीक, समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, बिल्कुल, और भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने ही किया था। और जो समझौता था ताशकंद एग्रीमेंट, उस पर साइन भी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ही किया था। पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री अयूब खान ने किया था। तो बिल्कुल अयूब खान तो सही है आपके, ठीक, अयूब खान ने ही इस पर साइन किए थे, परंतु वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, वो राष्ट्रपति थे, ठीक, वो भारत प्रधानमंत्री थे, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, ठीक। अयूब खान जो थे वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, ना कि प्रधानमंत्री, जिस कारण ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। और थर्ड है आपका समझौते के समय अचानक मृत्यु हो गई, तो बिल्कुल, क्योंकि 10 जनवरी 1966 को ये साइन किया गया और 11 जनवरी, ठीक, आफ्टर 12 आवर्स 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही अचानक से प्रधानमंत्री शास्त्री जी का निधन हो गया, ठीक, जिसका कारण हार्ट अटैक बताया गया। लेकिन उनकी जो मृत्यु से संबंधित ये आज भी अनसुलझा हुआ पहलू है कि क्यों हुई थी। तो हमारा प्रश्न है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग थे, तो आपका सेकंड रॉन्ग है कि जो आप प्रतिनिधित्व था वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने किया था। तो दोस्तों हमने 2 सेक्शन के प्रश्न किए और लगभग जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है या जो फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उन टॉपिक्स के बारे में जानना, वो हमने प्रश्नों के माध्यम से किया। तीसरा टॉपिक है यहाँ पे हमारा सेक्शन शिमला समझौता, ठीक। अब हम करेंगे शिमला समझौते से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो प्रश्न है आपका, शिमला समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था, ठीक। पहला प्रश्न यही है कि आपका किस वर्ष साइन किया गया था, 1971 में, 1974 में, 1975 में या 1972 में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा 1972, ठीक। जो आपका शिमला एग्रीमेंट है ये कब साइन किया गया था, डेट याद रखिएगा 2 जुलाई, ठीक, 2 जुलाई
2 जुलाई 1972 को। और यह क्या था, ये भी एक शांति समझौता था जो कि क्योंकि भारत पाकिस्तान 1970 युद्ध के बाद साइन किया गया था शांति स्थापित करने के उद्देश्य से। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर है आपका, जो सही आंसर है, डेट होगी शिमला समझौते की, याद रखिएगा 2 जुलाई 1972 को यह साइन किया गया था। किसके मध्य, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य साइन किया गया था। ठीक, नेशंस कौन थे, भारत और पाकिस्तान के मध्य, और डेट थी 2 जुलाई 1972। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो आपका शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को, ठीक, 2 जुलाई 1972 को भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला में संपन्न हुआ था। यह समझौता 1971 की भारत पाकिस्तान, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश, 1971 में बांग्लादेश एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक, दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए किया गया था। इस ऐतिहासिक समझौते पर जो सिग्नेचर थे भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, याद रखिएगा उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। आपसे इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछा गया है कि इस साइन के समय प्रधानमंत्री कौन थे, आपको मैच द लिस्ट का क्वेश्चन था। पाकिस्तान के जो तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक, तो पाकिस्तान की ओर से किसने साइन किया था, जुल्फिकार अली भुट्टो। और इससे पहले हमने अभी ताशकंद समझौता किया था, उसमें किसने साइन किया था, राष्ट्रपति अयूब खान ने। और भारतीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और यहाँ पे आपका जो शिमला एग्रीमेंट है ये साइन हुआ 2 जुलाई 1972 को, और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। फर्स्ट हमने किया था पंचशील एग्रीमेंट से संबंधित प्रश्न, जो कि साइन किया गया था 29 अप्रैल, हम रिवीजन कर रहे हैं, 29 अप्रैल 1954 को। ठीक, और प्रधानमंत्री थे आपके यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो अगला नेशन था किसके मध्य साइन हुआ था, तो चीन के मध्य। ठीक, सेकंड है आपका ताशकंद समझौता, जो साइन हुआ 10 जनवरी 1966 को साइन किया गया था ताशकंद में, और भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन से मिल गया है। तो आंसर क्या है, प्रश्न क्या है आपका, शिमला समझौते के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। ठीक, कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट शिमला एग्रीमेंट के संदर्भ में सही हैं, यहाँ पे हमें सही बताना है। शिमला समझौते के परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध समाप्त हुआ। भारतीय प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, और पाकिस्तान की हस्ताक्षर प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। आपके विकल्प हैं केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2 3 और 1 2 3 सभी। तो अब बताइए आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1 और 2। यहाँ पे फिर माइनर सा चेंज है, और इस कारण आपका आंसर 1 2 3 नहीं होगा। आइए देखते हैं क्यों। तो शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य संपन्न हुआ था। ठीक, कब, 2 जुलाई 1972 को इस पे साइन किए गए थे। भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसमें साइन किए थे, और पाकिस्तान की ओर से हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने किए थे। जो साइन किए थे पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व वहाँ के राष्ट्रपति ने किया था। ठीक, जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यह 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शांति स्थापित करने और युद्ध के परिणामों को सुलझाने के लिए किया गया था। दूसरा भी सही है कि समझौते पर हस्ताक्षर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किए थे। तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग था, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उस समय वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। ठीक, तो जब वो साइन किया गया 1972 में, ठीक, 1971-73 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, और बाद में 1973 में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। ठीक, वो प्रधानमंत्री भी हुए, पर कब, 1973 में हुए। तो इस कारण यह आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक, रॉन्ग था, क्योंकि जब ये साइन किया गया उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रेसिडेंट थे। अब हम जितने भी अभी 3 टॉपिक किए उनसे संबंधित कुछ मिक्स क्वेश्चन का लेते हैं, जिससे आपका फिर से एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि हमारा इस क्लास का उद्देश्य रिवीजन है। ठीक, तो जिससे आपको, आपने पढ़ रखा है, कहीं भी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपका कंठस्थ हो जाए, और आपको अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो किसी भी तरह से रॉन्ग ना हो। तो निम्नलिखित समझौतों संधियों को सही आरोही क्रम है। ठीक, इन समझौतों को हमें इनके साइन किए जाने के आधार पे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो एग्रीमेंट कौन से हैं, शिमला समझौता, पंचशील समझौता और ताशकंद समझौता। तो 1 2 3, 2 1 3, 2 3 1 और 3 1 2। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, जैसा कि हमने पहले देख लेते हैं। फर्स्ट तो है पंचशील एग्रीमेंट, क्योंकि पंचशील एग्रीमेंट आपका 29 अप्रैल 1954 को साइन किया गया था। ठीक, 1954 को साइन किए गए थे। ताशकंद एग्रीमेंट की जो डेट थी वो थी 10 जनवरी 1966 थी, और जैसा कि हमने बताया शिमला एग्रीमेंट की डेट थी 2 जुलाई। ठीक, 2 जुलाई 1972। ठीक, अब आइए आंसर देखते हैं। तो क्यों हमें अरेंज करना है किस ऑर्डर में, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट हो जाएगा पंचशील एग्रीमेंट 29 अप्रैल 1954 भारत और चीन के मध्य।
ठीक 2। उसके बाद आपका ताशकंद एग्रीमेंट 3, 2, 3, 1 आपका आंसर हो जाएगा सी। ताशकंद एग्रीमेंट 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में आयोजित किया गया था। वर्तमान में ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। तब यूएसएसआर का हिस्सा था और एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के मध्य साइन किए गए थे आफ्टर इंडिया पाकिस्तान 1965 वॉर। पीस स्थापित करने के उद्देश्य से शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था 1972 में, 2 जुलाई 1972 को। कहाँ पे? ये इंडिया में शिमला में, हिमाचल प्रदेश में किया गया था। और ये जो एग्रीमेंट था ये भी भारत और पाकिस्तान के मध्य साइन किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है? ठीक, ये भी प्रश्न आपसे, इस तरह का प्रश्न आपका मैच द लिस्ट फॉर्म में प्रीवियस ईयर में पूछा गया। पंचशील एग्रीमेंट के समय जो भारतीय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, ताशकंद समझौते के समय लाल बहादुर शास्त्री थे और शिमला समझौता जो हुआ था वो मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। तो हमें बताना है कौन सा यहाँ पे सही मैच नहीं है, केवल 1, 2, 2, 3, 3 और 2। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, केवल 3 यहाँ पे आपका सही नहीं है, क्योंकि जो आपका पंचशील एग्रीमेंट हुआ था वो जब हुआ था उस समय भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही है। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था जब उस समय भारतीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उस समय थे भारतीय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक, श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था और साइन भी इन्होंने ही किया था। एक बार इनकी डेट रिवाइज कर ले तो पंचशील एग्रीमेंट आपका हुआ था 29 अप्रैल, ठीक, 29 अप्रैल 1954 में। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को और शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को। अब मोरारजी देसाई के संदर्भ में दोस्तों क्या खास है, तो आपको एक प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुए। ठीक, तो वो थे आपके मोरारजी देसाई, जो कि 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और प्रथम प्रधानमंत्री थे जो कि गैर कांग्रेसी थे। तो कौन थे? मोरारजी देसाई।